तो स्टैक की मदद से ये बनाना आसान हो गया, बिकॉज हम अगर ये स्टैक से के बगैर बनाते तो ये हम बना ही ना पाते। तो स्टैक ने हमें क्या आसानी दी है कि हमें इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। मैंने देखो आपको स्टैक विद रो कॉलम बना के दिखाया, जितने हिस्से पे आपको स्टैक चाहिए उतने हिस्से पे स्टैक अप्लाई करना, स्टैक का हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और स्टैक की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। बट आपको समझ आनी चाहिए कि आप बना क्या रहे हो एक्चुअली। अगर आपको यही नहीं समझ आ रही है बना के रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो लाइक हमने एक बेहतर डिज़ाइन बना लिया। अभी मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, आप इसको और बेहतर बनाओगे, पैडिंग वैडिंग ये फ़ॉन्ट वगैरह डाल के इसकी और खूबसूरती निकलेगी। बट क्या कहते हैं, फॉर नाउ अगर हम देखें, हमने 10 मिनट में एक छोटा सा प्रोफाइल अच्छी पेज बना लिया। ओके ओके, तो ये बेसिकली था स्टैक की पावर। अब स्टैक की पावर आपको टाइम टू टाइम समझ आती रहेगी जब मैं आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें दूंगा। ठीक है, आपको क्लिप पाथ स्टैक की मदद से आप कोई भी डिज़ाइन बना लोगे। मैं अगर आपको कोई भी चीज़ दूंगा आप बना लोगे। अभी हमने एक और चीज़ बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। एक बुक का जो उनसा होता है ना कवर लेटर, कवर पेज, वो बनाना। वो कवर पेज होगा बुक का विद ओनली स्टैक, और आप उसको बनाओगे और आप उसको यूज़ करोगे। ओके, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो मुझे बताओ स्टैक के रिलेटेड, जो हमने कल कर लिया था, सिर्फ आज एक प्रैक्टिस के लिए मैंने बनवाया। यस यस, इतना अच्छा समझ आ गया। यस यस उस्मान भाई। ओके, अब ना मुझे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी है आज, मीडिया क्यूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो आज की हमारी समझो जान है। सबसे पहले मीडिया क्यूरी होती क्या है? मीडिया क्यूरी का नाम से समझ आ रही है कि ऐसी चीज़ जो मीडिया को सपोर्ट करे। लेट्स से अगर मैं बताऊँ आपको मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब होता है डिवाइस। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई कहे ना मीडिया क्या है, जैसे आजकल ये मीडिया चल रहा होता है, सोशल मीडिया, ये न्यूज़ मीडिया, वटएवर। मीडिया का मतलब होता है आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो LCD है, ये सब कुछ मीडिया। तो एक्चुअली हमारे पास मीडिया क्यूरी एक चीज़ होती है फ्लटर के अंदर, मीडिया क्यूरी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप स्क्रीन की विड्थ और हाइट को जान सकते हो। लाइक इस टाइम ये उस्मान भाई की मशीन की हाइट और विड्थ क्या हमें नहीं पता, मेरी मशीन की हाइट और विड्थ क्या मुझे भी नहीं पता, अगर मैं कहूँ मोबाइल की हाइट विड्थ क्या मुझे भी नहीं पता। अब हमें समटाइम डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करना होता है, रिस्पॉन्सिव इन सेंस ऑफ कि वो ओवरफ्लो ना करे, वो छोटी स्क्रीन पे ऐसे हो जाए, बड़ी स्क्रीन पे ऐसे हो जाए। लाइक आप देखते हो कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लेट से आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, मैं लेट से दराज ओपन करता हूँ। दराज ओपन करके अगर मैं आपको दिखाऊँ राइट क्लिक करके, ये दराज है फुल पेज पे। ठीक है, अब देख रहे हो ऊपर इसके तीनों इस तरह से रो के अंदर एक लगे हुए। जब मैं इसको छोटा करूँगा, मैं लेट से इंस्पेक्ट करके इसे छोटा करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से छोटा किया, अब देखो क्या हो रहा है। अच्छा, ये कर ही नहीं रहा वेबसाइट, कर ही। समटाइम होता है कि वो ये कन्वर्ट हो जाता है ड्रॉर के अंदर। मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, लेट्स से मैं डेवजिन की वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, डेवजिन की वेबसाइट। ओके, डेवजिन की वेबसाइट खोल रहा हूँ, गिटहब खोल लेता हूँ, कुछ भी वेबसाइट खोलता हूँ। जैसे अब ये रो के अंदर लगे हुए हैं, ये भी एक रो के अंदर लगे हुए हैं, ये डिज़ाइन बनाया। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो देखो ये रो से कॉलम में चेंज हो गए। अगर देखो आप, ये इमेज ऊपर है, अब मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, किधर गया, ये देखो। मैं अगर इसको बड़ा 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 एकदम ऐसा पॉइंट आएगा कि ये देखो ये रो में चला गया। ठीक है, और अगर मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, करते करते ये एकदम कॉलम में चला गया। मैं इसको और छोटा करता हूँ, अगर ये किधर है, ये देखो, ये ऊपर के आइकन एक ड्रॉर के अंदर चले गए, ये ड्रॉर के अंदर चले गए। सही है, तो ऐसी फंक्शनैलिटी कि हमें रो के अंदर कुछ करना हो, मोबाइल के अंदर कुछ करना हो, या कभी भी ऐसा कोई फंक्शनैलिटी लगानी हो कि इस स्क्रीन पे ऐसे हो जाए, स्क्रीन पे ऐसे हो जाए, तो हम ये सारा काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। आज मैं सिर्फ आपको लगाना सिखाऊंगा, बाकी इसके ऊपर बोर्ड हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसको कर लेंगे। बट सिर्फ मैं आज आपको लगाना सिखा रहा हूँ। लगाना कैसे है, आपने सबसे पहले लेट्स से ये हाइट दी है, ये आपने हाइट दी है 200 पिक्सल। इस 200 का मतलब है कि दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती, इस 200 को। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 200 हाइट, मैं इधर लिखूँगा मीडिया क्यूरी, इस तरह से हाइट की जगह पे मीडिया क्यूरी, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखूँगा आगे। जहाँ पे आपने हाइट देनी हो, विड्थ देनी हो, आपने वहाँ पे ये लाइन लिखनी है, मीडिया क्यूरी डॉट
ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़, ये लाइन आपको याद करनी है। जैसे आपने नेविगेशन को याद किया ना, आपको ये लाइन को याद करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़, ये लाइन हमेशा कॉमन रहेगी, हर स्क्रीन में हर जगह ये लाइन कॉमन रहेगी। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़। जैसे ही आप इसके आगे डॉट हाइट लिखोगे ना, इसका मतलब है कि पूरे पेज पे जितनी भी हाइट है सारी की सारी ले लो। अगर मैं सेव करता हूँ तो इसने पूरे के पूरे पेज की हाइट ले ली। अब ये मोबाइल चाहे किसी मोबाइल पे चले, किसी एलसीडी पे चले, किसी वॉच पे चले, कहीं पे भी चले, इस जितनी उस स्क्रीन की हाइट होगी ये पूरी की पूरी ले लेगी। आपको याद नहीं करना पड़ेगा 200 पिक्सल, 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल इतनी देनी। ये ख़ुद ब खुद इतनी इंटेलिजेंट है कि ये आपकी पूरी पेज की हाइट को नोट कर ली। अगर आप इसके आगे लिखते हो ना डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब है कि जितनी पेज की हाइट है उसको 2 पे डिवाइड कर दो, आधी कर दो। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। सेव करता हूँ तो देखो उसने पूरे पेज का खुद ही 50% किया और हाफ पेज पे ऑटोमेटिक दिखा दी। और अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, आप इधर स्टैटिक डालो, 0 पॉइंट डाल के आप लिखो आपको पूरे पेज का 10% दिखाना। अब आपका ये 100% है, मान लो ये पूरा पेज 100% है, आपने उसमें से सिर्फ 10% दिखाना। अगर मैं आपको कहूँ 10% कितना, आप मैयर तो नहीं करने बैठ जाओगे, बट ये क्या करेगा आपको मीडिया क्यूरी ख़ुद ब खुद 10% की देखो उसने सेट कर दी। आप कहते हो नहीं 10 नहीं, मुझे 20 करना है, 30 करना है, 30 करो, 30 पेज होगी। अब इसका फ़ायदा देखना क्या है कि लेट्स से मैं अगर स्क्रीन को बड़ा करूँ, छोटा करूँ, मैं किसी टैबलेट के अंदर जाऊँ, मैं लेट्स से इसको जाता हूँ किसी फोल्ड डिवाइस के अंदर, ये ख़ुद ब खुद पूरे पेज का 30% है। मैं इसको टैबलेट पे जाऊँ, पेज का 30%। विड्थ पे भी ऐसे कर सकते हैं, विड्थ पे भी होगा। लेट्स से पहले क्या था, हाइट थी 200 का क्या ड्रॉबैक था, अगर लेट्स से मैं टैबलेट पे गया हूँ 200, मैं आईफोन पे गया हूँ 200, मैं अगर किसी बड़ी डिवाइस पे गया हूँ 200, मगर अब क्या फ़ायदा हुआ है, अब पूरे पेज का 30% है। अब वो डायनेमिक हो गया, मतलब मैं इसको एससी पे जाता हूँ इतना तो लाइक हमारे जो सा डिज़ाइन है वो सारा का सारा क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया ओनली विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी के अंदर याद करने वाली चीज़ सिर्फ ये आज के लिए, लाइन याद रखो और डॉट हाइट डॉट विड्थ और कितने % देनी है ये आपने ऐसे लगाना। अगर किसी को डिवाइड में ज़्यादा समझ आती है वो डिवाइड कर सकता है, लाइक डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 मतलब पूरे पेज का जो चौथा हिस्सा है 25% वो इधर होगा। तो मेरी मैथ तो अच्छी है तुम सबसे, तो मैं तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपकी क्या कहते हैं मैथ कमज़ोर है तो आप स्टार डाल के 0 पॉइंट डाल दो। उस्मान भाई कह रहा मेरे 72 से बता सर मेरे 100 इतने में 100 लेके आऊँगा, अच्छा दिखाऊँगा, लेके आऊँगा 100%। अच्छा सही है। तो इसके अलावा अगर आपको विड्थ देनी है, पहले आप क्या करते थे, डबल डॉट इन्फिनिटी यूज़ कर रहे थे। ये सम केसेस में चलता है, सब में नहीं चलता। जैसे कल ही मैं बता रहा था रो कॉलम के अंदर ये चलता नहीं है। आप इधर लिखोगे सिंपल, अगर आपको पूरे पेज की विड्थ देनी है आप लिखोगे मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ। अभी इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ, मुझे पता है, मैं भी कामचोर हूँ, मुझसे भी ज़्यादा नहीं लिखा जाता, इसका सोल्यूशन बताता हूँ। डॉट साइज़, ये लाइन आपने लिखनी ही लिखनी है, चाहे हाइट हो चाहे विड्थ हो। डॉट अब आप दोगे विड्थ, जब आपने विड्थ लिखी इसका मतलब पूरी विड्थ। बस अगर मैं ये करता हूँ तो ये सेम वही काम कर रहा है जो डबल डॉट इन्फिनिटी का है। ओके आपको ये काम, इसका फ़ायदा ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट होगी, ऑटोमेटिकली कर लेगी। अगर मैं चाहूँ इधर नहीं भाई मुझे विड्थ चाहिए 0.30, मतलब पूरे पेज की 30% सिर्फ विड्थ होनी चाहिए, अब उसने खुद ब खुद 30% ले ली। तो भाई वो तो जो भी है, बट एट दी एंड मीडिया क्यूरी से आपने देखा कितनी पावर थी। आपने क्या कहते हैं अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करने लग गए विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। सही है, यस। अब क्वेश्चन ये था कि इसको सेंटर कैसे करना। हमने सेंटर के लिए क्या यूज़ किया था, लेफ़्ट वगैरह दिया था, है ना। अब 170 कभी भी हमें नहीं पता चलेगा कितने लेफ़्ट है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक कंडीशन लिखूँगा, मीडिया क्यूरी, सबसे पहले मीडिया क्यूरी, यार मैं ना लिखता बहुत कम हूँ, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़। अगर आपने ये दे दिया और उसके आगे डॉट विड्थ दे दी, इसका मतलब पूरे पेज की विड्थ, वो पूरे पेज से गायब हो गया, आगे चला गया। मैं इसको कहता हूँ उसका जो 50% है 0.50, ठीक है।
अब मैं जो 50 करूँगा ना तो 50 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब 50 में से भी मैं माइनस करूँगा जो इसकी सर्कल की हाइट विड्थ थी 200 100, तब जाके मैं अपनी जगह पे पहुँचूँगा। समझा? बड़ा मैथ है तेरा है। बिल्कुल मैंने किया क्या है, दोबारा दिखाता हूँ। मैंने उसको कहा कि लेफ़्ट कर दो उसको 50% आगे, ठीक है। उसने क्या किया, बिल्कुल लेफ़्ट किया, लेफ़्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब वो लेफ़्ट से शुरू हुआ, उसने आगे दिखा दी। मैंने कहा ठीक है, उसमें से माइनस भी कर दो जितनी उसकी विड्थ थी। अब विड्थ में भी अगर मैं 200 माइनस करता तो वो पीछे हो जाता, वो इधर आ जाता। तो मैंने कहा आधा इस तरफ रहा है, आधा इस तरफ रहा है 50%, तो मैंने उसकी 50% को माइनस कर दी। तो देखो अब दुनिया की कोई ताकत यार, इसको 50% से नहीं हटा सकती। देख रहे हो, तुम कोई भी डिवाइस ले आओ, चाहे कोई बड़ा टैबलेट ही ले आओ, ये ऑटोमेटिकली 50% रहेगा। ये कोई हब ले आओ, ये नहीं कभी हिलेगा, और आप कभी भी इसको ख़राब नहीं कर सकते। कर लो सही है। लाइक पावर ऑफ मीडिया क्यूरी। अभी सिर्फ मैंने आपको एक डेमो का ट्रेलर की पहली पिक्चर दिखाई। ये डॉट ऑफ की बता रहे हैं। ये बेसिकली इसका सेंटेक्स है नहीं, ऑफ का क्या है? यार। ये बेसिकली ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप स्क्रीन को बड़ा छोटा करते हो ना, ये रियल टाइम पे मैयर करता है कि इसकी विड्थ क्या है। जैसे लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हो ऊपर एक नंबर्स आ रहे थे, ये एक्चुअली नोट कर रहा है विड्थ और हाइट को। मीडिया क्यूरी इसी तरह चलता है कि इसकी इस टाइम कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी ये है, वो रियल टाइम पे चेक कर रहा होता है। तो ये जो ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, ये इसके लिए हेल्प करता है कि इसको करने के लिए। ओके, अब मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्या नाम है, कामचोर बंदा हूँ। मैं इतनी लंबी लाइन नहीं लिखता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है लिखना। मैं ये जो कॉमन लाइन है ना, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, बिल्ड के नीचे जाता हूँ, स्कैफोल्ड के ऊपर, बिल्ड के नीचे स्कैफोल्ड के ऊपर मेक श्योर, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ वार स्कैफोल्ड के ऊपर, और उसका नाम रख देता हूँ साइज़, और इसके आगे वो कॉमन लाइन रख देता हूँ। अब मुझे बार बार जो लिखना पड़ रहा था मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़, मैंने उसको एक वेरिएबल बना दिया, उसकी टाइप रख दी वार, जैसे मैंने आपको बताया था। जब मुझे पता ना हो कि इसकी टाइप क्या है तो मैं लिख दूंगा वार। एक्चुअली इसकी टाइप है साइज़। अगर आपको इसकी टाइप पता है तो आप वेरिएबल की टाइप लिख दो साइज़, अगर आपको टाइप नहीं पता आप लिख दो वार, सही है। उसके बाद इधर वेरिएबल का नाम रखो, मैंने एस रख सकता हूँ, साइज़ रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने रख दिया। अब मैं सिर्फ इतनी लंबी लाइन की जगह पे लिखूँगा वेरिएबल का नाम साइज़ डॉट हाइट, साइज़ डॉट विड्थ, साइज़ डॉट दिस, ये वेरिएबल का नाम कर सकते हो आप। कॉमन अपनी डुप्लीकेसी बचा रहे हो। अब आपने मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करनी है, जैसे अब ये है दो जगह करना है। आपने जो लाइन को सिलेक्ट करना है, आपने उसको चूज़ करना है सबसे पहले, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है। अब जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करोगे वो नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। जितनी दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस करोगे सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। बहुत एहतियात से काम करने वाला है कि लेट से मैं अगर इधर वो पेस्ट कर दूंगा तो मेरा वो वाली लाइन भी ऊपर वाली चेंज हो जाएगी। तो इसको बहुत एहतियात से करना होता है। आप इसको चूज़ करो, कंट्रोल डी, इसने दो सिलेक्ट कर ली, अगर इसके नीचे फिर कंट्रोल डी, फिर दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं तो करता हूँ, मेरा तो एक दफ़ा सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हो, सिलेक्ट करके नहीं, मैं बस क्लिक करके सिलेक्ट क्लिक करके कंट्रोल डी, यानी वो एक दफ़ा सिलेक्ट करेगा। वो जितना पार्ट हमने करना है ये ज़रूरी है, वरना पूरी लाइन ही सिलेक्ट हो जाएगी। नहीं, पूरी लाइन सिलेक्ट अगर मीडिया क्यूरी के ऊपर रखेंगे सिर्फ मीडिया की सिलेक्ट हो जाएगी। ये तो इतना हिस्सा ही होगा ना, मैं तो पूरा करनी है, इतनी हिस्सा करना, 3 दफ़ा तो नहीं क्लिक करूँगा। सिलेक्ट करो कंट्रोल डी। दूसरा एक और तरीका है जो सबसे ख़तरनाक तरीका ये ऊपर है, आप इस पे जाओ, इधर रिप्लेस मार दो, इधर फाइंड में इस पर क्लिक करो, रिप्लेस में लिख दो किससे रिप्लेस करना है, साइज से। ये ऊपर ना आ रहा होता है, कंट्रोल एफ़ प्रेस करोगे तब आएगा, कंट्रोल एफ़ ये आ जाएगा। इधर आए, इधर आपने पेस्ट किया, इसको रिप्लेस कर दो इससे। अगर आपने इस बटन को प्रेस किया हर जगह रिप्लेस हो जाएगा। बहुत ख़तरे वाला काम है, ये कभी यूज़ ना करो। कंट्रोल डी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप इधर जाओ, और नहीं वो नहीं सही, वो तो ठीक है, मगर लेट्स से इसका नुकसान दिखाता हूँ। ये देखो, तुमने लिखा है द मीडिया क्यूरी को साइज से रिप्लेस कर दो, उसने पूछा ऑल, देखो ऊपर भी रिप्लेस हो गया। फिर कंट्रोल जी अगर ना हो सका तो ख़त्म हो गई ना तुम्हारी ज़िंदगी, तुम लग गए। तो इसको बड़ी एहतियात से यूज़ करना होता है। मैं खुद इसको यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर इसको, डी साइज। उस्मान भाई यही समझ, क्या समझ आई आप? वो रियली
देख लो, अभी इस हफ्ते आपको जब पता चलेगा ना। दूसरी चीज़ ये है, अब आपका ना एक सरप्राइज़ टेस्ट आने वाला है बहुत जल्दी, वेरी क्लोज। आई डोंट नो किस दिन भी हो सकता है। उस दिन होगा क्या कि आप मेरी मशीन पे इधर आके बैठोगे, मैं आपके साथ बैठूँगा, आप सबको मैं कहूँगा ये करके दिखाओगे। उस पूरा दिन सिर्फ आपकी यही होगी। किसी भी बंदे की बारी आ सकती है। लाइक लेट से मैंने चूज़ किया फलक को, एग्जांपल, फलक आएगी इधर, मैं फलक को कहूँगा ठीक है प्रोजेक्ट बना के दिखाओ। मैं उसे कहूँगा ये स्क्रीन है, ये मुझे रियल टाइम बना के दिखाओ। फलक मेरी मशीन करके ये सारा बना रही होगी, और फिर उसके बाद सारे बैठ के देख रहे होंगे सारे बैठ के देख रहे होंगे। किसी भी टाइम मैं किसी भी बंदे को स्विच भी कर सकता हूँ कि लाइक आगे से कंटिन्यू करो उस्मान भाई इधर आके बैठ के अगला कंटिन्यू करेंगे फुल। और उसके बाद हर बंदे ने क्वेश्चन पूछना होगा। लेट से फलक जब इधर बैठी होगी, हर बंदे ने क्वेश्चन पूछना होगा। जो बंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगली बारी उसकी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये जब मैं आपको उस टाइम भी बता दूंगा जिस दिन वो दिन आएगा। तो वो मैं जान के इस दिन रखूँगा जब सारे हो, तो डोंट वरी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, या इतना ही आज के लिए बहुत है। पे इतने पे करो, अब बहुत ज़्यादा काम करना है इसके ऊपर हमें। मीडिया क्यूरी से आपने हाइट और विड्थ को देना, ठीक है। एक चीज़ नहीं करनी, आपने हद से ज़्यादा यूज़ नहीं कर लेना। लाइक कोई साइज़ बॉक्स की जगह 100 की जगह पे लगा रहा हो। 100 एक बहुत बड़ा वो है वैसे, अगर आप 100 की जगह यूज़ करो सही है। लाइक 20 है, 20 पिक्सल में भी आप मीडिया क्यूरी डॉट साइज डॉट और इसको 0.001 दे रहे हो, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करो इतना ज़्यादा यूज़ ना करो। जब छोटी छोटी स्पेसिंग है तो उसको छोड़ दो, जब ज़्यादा स्पेसिंग है मीडिया क्यूरी यूज़ करो, ठीक है। और परसेंटेज पे ज़्यादा खेलो, 0.10, 0.5, 0.1, 0.2, 0. समथिंग, इससे आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैंने आपको ये प्लस माइनस, हाँ मैंने खुद टेक्निक निकाली है, कहीं मैंने देखी नहीं ऐसी, बट ये क्योंकि एक मैथमेटिक्स है ना, प्लस माइनस तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर इधर प्रिंट लगाऊँ ना, प्रिंट लगा के साइज़ को प्रिंट कराऊँ कि इस मीडिया क्यूरी के अंदर रखा क्या होगा, तो देखना मैं जैसे ही टर्मिनल को खोलूँगा ना, राइट क्लिक करता हूँ, क्लियर करता हूँ, देखो जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा छोटा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ रही। मीडिया क्यूरी एक्चुअली हमारे हाइट और वेट दोनों को नोट कर रहा है हर टाइम। देखो मैं इसको छोटा करता हूँ, इस इधर जितनी थी उधर 200 वगैरह इधर भी इतनी है। तो एक्चुअली ये जो मीडिया क्यूरी का वेरिएबल है ये इतना पावरफुल है कि आपकी स्क्रीन को एक सेकंड नोट कर। अब जैसे ही स्क्रीन छोटी बड़ी होती है वो नोट कर लेते इतनी। ओके, टर्नरी कंडीशन में आज नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप इधर तक करो, इसको बेहतर करो, स्टैक की प्रैक्टिस करो अच्छी, और जो मैं आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा काम दूंगा उसको करो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर हम टर्नरी को अगले हफ्ते लगा के, हाँ क्या दिया मैंने, नहीं वेट अ सेकंड, मैंने अभी तक सिर्फ आपको एक सेकंड मुझे भी आंसर तो दो पहले।